अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि रेस्टोरेंट स्टाइल में सीख कबाब कैसे बनाए जाते हैं और 1 किलो चिकन बोनलेस के साथ कितने कबाब तैयार होंगे, कितना इसके अंदर मसाला जाएगा और कितना इसके अंदर फैट जाएगा। ये सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और अगर आप ये कबाब ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को आप डबल ट्रिपल कर लें। आप इन चिकन के कबाबों को बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं 6 महीने तक के लिए। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने ले लिया है चिकन बोनलेस। ये तकरीबन 1 kg मैंने लिया है। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि चिकन बोनलेस में कोई भी बारीक हड्डी नहीं होनी चाहिए। अब साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे 7 से 8 हरी मिर्चें। तीखी वाली सब्ज मिर्चें हमें लेनी है। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून अदरक ले लिया है मैंने। अगर आपके पास फ्रेश अदरक के पीसेस हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने 1 फूल लहसुन का इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन का पेस्ट वगैरह नहीं बनाना, हमें इसे साबुत ही डालना है। रेस्टोरेंट में जब कबाब तैयार किए जाते हैं तो सब साबित मसाले डाले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम ले लेंगे एक प्याज। मैंने बड़ा साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को हमने रफली काट के इसमें शामिल कर देना है। अगर ये रेसिपी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो प्याज का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को स्टैंडर्ड साइज़ में काट लिया है। ये नहीं कि छोटा है या बड़ा है, क्योंकि हमने तो इसको चॉप ही कर लेना है। कबाबों में प्याज एक अहम किरदार अदा करता है। ये कबाबों को नहायत ही सॉफ्ट बनाता है और इससे कबाबों का टेस्ट भी दोबाला हो जाता है। तो लिहाजा हमें प्याज ज़रूर शामिल करना है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे या हस्ब ज़रूरत, और उसके साथ ही 1 टेबलस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है। कुटी हुई लाल मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। फिर उसके अंदर 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला शामिल करना है। अच्छा, कबाबों में खुशबू के लिए कुछ ख़ास मसाले डाले जाते हैं, वो हम बाद में शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देना है और साथ ही हमारे पास 1 चुटकी अजवाइन है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब बारी आती है वो ख़ास मसाला डालने की। 1/2 टीस्पून हमने ले लेना है जायफल और जावित्री का पाउडर। आप भी जायफल और जावित्री का पाउडर बना के रख लें। जब इस तरह की कोई स्पेशल रेसिपी होती है कबाब वगैरह, उसमें ये ज़रूर शामिल करें। अब हम इसमें 150 ग्राम बकरे की चर्बी शामिल करेंगे 1 kg चिकन के कीमे के लिए। जो बाज़ार में कबाब बनते हैं उसमें तकरीबन 250 ग्राम डाली जाती है 1 kg कीमे के अंदर, लेकिन घर पे कबाब बनाने के लिए 150 ग्राम चर्बी काफ़ी होगी। अब हमने इन मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसका कीमा तैयार करेंगे। अगर आपके पास घर में मीट चॉपर है तो आप उसमें बना लें, वरना आप बाज़ार से भी बनवा सकते हैं। तो हमारा कीमा अब चॉप हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, जो कबाब बनाने के लिए रेस्टोरेंट में कीमा इस्तेमाल किया जाता है उसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, इतना ही बारीक होना चाहिए, तभी हमारे कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आपकी मशीन इतना बारीक कीमा नहीं करती तो बेहतर है कि आप बाज़ार से करवा लें। अब उसके बाद कीमे में हमने घी को शामिल करना है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। इसके अंदर आपको कुकिंग ऑयल नहीं डालना, सिर्फ घी का ही इस्तेमाल करना है। घी डालने से जब हम कबाब को बनाएंगे तो उसमें एक चमक आएगी। अब उसके बाद यहाँ पे एक अहम स्टेप है। जब रेस्टोरेंट के अंदर कबाब बनाए जाते हैं तब क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इस तरह उनको बाइंड किया जाता है, अच्छे तरीके से उसको मिक्स किया जाता है। जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरह से इसको गूंदा जाता है। अब जब हमने कबाबों को बनाना स्टार्ट करना है तो उससे आधा घंटा पहले उसमें थोड़ा सा आधी चम्मच, छोटी चम्मच के हिसाब से मीठा सोडा शामिल कर लें। अब ये मीठा सोडा जो है वो कबाबों को फुलाने का काम करेगा। कबाब हमारे बहुत चमकदार और फूले फूले तैयार होंगे। अब यहाँ पे कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हाथों को थोड़ा सा पानी लगाएं और इस तरह से थोड़ा सा कीमा उठा लें। थोड़ा सा कीमा लेने के बाद हमने उसको हाथ से इस तरह से रोल कर लेना है और उसके बाद हम उसको सीख पे लगा लेंगे और उसको शेप दे देंगे। इससे कबाब हमारा बहुत बेहतरीन बनता है। अक्सर कबाब हम जब बनाते हैं तो वो गिर जाते हैं या टूट जाते हैं, तो कॉर्नर्स जो होते हैं उसको अच्छी तरह से बंद किया करें। जहाँ से कॉर्नर्स खुले होते हैं वहाँ से कबाब फटकर गिरने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा कबाब बेहतरीन तरह से शेप में आ चुका है। इसी तरह से दबाते हुए हमने इसको शेप दे देनी है। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमने बाकी भी कबाब बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सीखों पर कबाब लगा लिए हैं। अब इसके बाद हमने इन कबाबों को कोयलों पे ग्रिल कर लेना है। तो दूसरी तरफ मैंने कोयले जला लिए हुए थे। यहाँ पे हम अब 1 बाय 1 सीखों को रख देंगे। कबाब बनाने के लिए हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो 1 किलो कोयले के अंदर तकरीबन हम 25 से 30 कबाब बना सकते हैं। कबाब को जब हम कोयलों पे रखेंगे तो साथ साथ ही हल्का सा उनको घुमाते जाना है और इस तरह से हल्का हल्का घुमाते हुए जब सब तरफ से सेक लग जाता है, सारी साइडों से जब सेक लग जाए तो कबाब हो जाता है पक्का और उसके गिरने का खदशा भी नहीं रहता। 80% जब हमारे कबाब पक जाएं तो हमने इनके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा देना है थोड़ा सा। इसकी वजह यह है कि और मज़ीद पक जाएंगे और इनके ऊपर एक बहुत सी खूबसूरत सी चमक आएगी। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी साइड चेंज करते जाएंगे तो देखें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और यहाँ पे देखें इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो अब हम इन कबाबों को रख देते हैं प्लेटर में। इन कबाबों को मैंने हरी चटनी, धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया था। तो बेहतरीन किस्म के हमारे कबाब बनकर रेडी हैं। निहायत ही सॉफ्ट और खुशबूदार कबाब हमारे तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।